ओम शांति। 25 जनवरी 2024 की साकार मुरली विधि पूर्वक सुनते हैं। मुरली सुनने की विधि ठीक हो तो ये सर्व सिद्धियां प्राप्त करा सकती है। सिद्धियां माना आत्मा को संपूर्णता तक पहुंचने के लिए जो चाहिए, सबकी गाइडेंस है इसमें, परंतु सुनने की विधि है आत्मा समझ सुनना, सुनाने वाले की याद में सुनना और साथ साथ नोट्स लेना, उसमें से अपनी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क निकालना, रिवाइज करना, फिर रिव्यू करना, चेकिंग चार्ट लिखना, ताकि जो रिजल्ट हमें मुरली से चाहिए वो प्राप्त हो सके। आज की मुरली सुना रही है शिव बाबा की वंडरफुल महिमा। साथ ही हम जानते हैं शिव बाबा 100% निष्कामी है, लेकिन आज बाबा अपनी एक कामना सुना रहे हैं। ईश्वरीय पढ़ाई की वैल्यू के साथ मायाजीत बनने की विधि समझा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं, सर्विस का महत्व और पक्के सेवाधारियों की निशानियां। इन महावाक्यों को ठीक समझकर जीवन में उतारना है मुझे। इस संकल्प के साथ एकाग्र होते हैं अपने आत्मिक स्वरूप पर। देह से न्यारी मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। चमकीला सितारा, त्रिकुटी के बीच चमकने वाली शांत, पवित्र, शक्तिशाली हूँ। मैं परमधाम से नीचे आई हूँ। शरीरों की ड्रेस पहनकर एक्टिंग करने के लिए 4 युग खेल खेला। अब अंतिम घड़ियां चल रही हैं, वापिस लौटना है और उसके लिए पावन बनना आवश्यक है। अभी स्वयं मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु निराकार शिव अवतरित हुए हैं ब्रह्मा तन में, मुझे पढ़ाकर पावन बनाकर साथ ले जाने के लिए। मैं अपनी दिव्य बुद्धि की आंख से उन्हें आबू की पहाड़ियों पर अवतरित हुआ देखती हूँ और उनके मुखारविंद से जो वाणी उच्चारण हुई वो सुनते हूँ। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं, और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। ऐसा निष्कामी पूरी दुनिया में कोई हो नहीं सकता जैसा हमारा बाबा है। तो ऐसा मीठा बाबा मिला है तो कितना हमें आंतरिक खुशी में रहना चाहिए। फिर बाबा अपना एक पार्ट समझा रहे हैं कि बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का, क्योंकि ज्ञान सागर है। तो अवतरित होते ही ज्ञान वाणी उच्चारण होती है। टीचर बनकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वे सर्विस के लिए आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे
ये करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं। फिर बाबा 100% निष्कामी होते अपनी एक कामना सुना रहे हैं कि मुझ बाप को एक कामना हुई है कि मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं, बच्चे गुणवान बने। बाप की यही कामना है। तो सुनी निष्कामी की कितनी स्वीट एंड हाईएस्ट कामना हमारे कल्याण की कि हम बाबा जैसे गुणवान बन जाएं, हमें वापस घर जाने का रास्ता मालूम पड़ जाए, ये उनकी कामना है। तो हम अवश्य बाबा के दिखाए हुए राह पर चल गुणवान बनेंगे और वापस घर चलेंगे। बाबा की कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। फिर बाबा इस ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व समझाते हुए हम गॉडली स्टूडेंट्स को कुछ समझा रहे हैं। तो गॉडली स्टूडेंट बन समझते हुए उसे पक्का करेंगे। बाबा कहे, तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद का बाप टीचर के रूप में हमको ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं, परंतु बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। याद रखना है हम गॉडली स्टूडेंट्स को कि हम नई दुनिया की स्थापना के लिए पढ़ रहे हैं। ये याद रहे तो भी ये मन मनाभव है। फिर ऐसे भी बहुत हैं जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वह कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तुम साक्षी होकर अपने को देखो कि हम श्रीमत पर चलते हैं व नहीं। हम अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाते हैं या नहीं, क्योंकि हम भी तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हैं मानव से देव पद पाने का। तो हमें भी पढ़ाई की नॉर्म्स पूरी करनी है, श्रीमत पर पूरा चलना है, पढ़कर औरों को पढ़ाना है। तो शिव बाबा की तो एक ही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाएं। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। अब बुद्धि कोई की कैसी होती, कोई की कैसी होती है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो सब साक्षात्कार करेंगे, पछताएंगे कि मुफ्त समय वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। इसलिए बाप सावधान करते रहते हैं ताकि कोई अपने को कल्प कल्प का घाटा न डाले। तो सावधान रहना है कि हमें एक बाबा की श्रीमत पर, गाइडेंस पर पूरा चलना है, अपने को घाटा नहीं डालना है। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर खुश होगा। तो हमें अच्छा पढ़कर खुद को अच्छा बनाकर बाबा को खुश करना है। अब बाबा अपना और पार्ट समझाते हुए कह रहे हैं, तुम जानते हो हमें ऐसा रूहानी बाप मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है, वह अभोगता है। मनुष्यों को तो कोई ना कोई आश जरूर होती है कि धनवान बने, फलाना बने। लौकिक बाप भी समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे,
मुझे बुढ़ापे में संभालेंगे। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। हमारा बाप तो बूढ़ा होता नहीं जिसका ख्याल करना पड़ेगा, शरीर ही नहीं है। तो करन करावन हार एक बाप ही है, वही अच्छी अच्छी मत देकर हमें गुलगुल बनाते हैं, हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं हूँ निराकार, मुझे अपना कोई आकार नहीं शरीरों जैसा। मैं तो सिर्फ इसमें ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम्हारी पालना करता हूँ। बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है। समझो तुमने शिव बाबा को कुछ दिया, तो अब वे क्या करेंगे? टोली लेकर खाएंगे क्या? शिव बाबा को तो शरीर नहीं, तो लेवे कैसे? तो बाप कहते हैं, मेरे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं, भविष्य में लेते हैं। तो ऐसा निराकार निष्कामी बाप है हमारा, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे सारे खजाने भर देते हैं। हम भी बाबा को स्थूल रूप में क्या देते हैं? कुछ नहीं, लेकिन हमारी भावनाएं उन तक पहुंचकर हमारी स्थूल वस्तु को मल्टीप्लाई कर देती हैं। फिर ब्रह्मा बाबा के पाठ के बारे में शिव बाबा समझा रहे हैं। कई बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, परंतु बाप समझाते हैं ये दोनों इकट्ठे हैं। बिगर दलाल सौदा हो न सके। तो शिव बाबा से हमारी लगाई होती है, दलाल बीच में ब्रह्मा बाबा है, तो मिलन तो थ्रू ब्रह्मा के होता है। तो ये बाबा का रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। ये सबसे नंबर 1 ऊंचा है, नंबर 1 सिकिलधा बच्चा है। ये शिव बाबा का अच्छा मददगार है। इनका शिव बाबा से बहुत लव है। क्लास में मॉनिटर का सब रिगार्ड रखते हैं ना, तो सतयुग में भी सब राजाओं को श्री नारायण का रिगार्ड रखना है। ब्रह्मा को भल फुरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है, परंतु ये समझते हैं कि पैसा जो भी आता है वह शिव बाबा के लिए आता है, क्योंकि ब्रह्मा ने भी अपना तो सब कुछ स्वाहा कर दिया और समझते हैं अब तो हम बाप की श्रीमत पर चल अपना सब कुछ सफल कर अपना भविष्य बनाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा के पाठ की बहुत बड़ी विशेषता है। ये अपना सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर न्यारे हो गए। हमें भी दोनों के कंबाइंड पार्ट को समझते हुए उनको बराबर महत्व देना है। फिर बाबा हमें माया जीत बनने की विधि समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम्हें माया को अपना गुलाम बनाना। भल माया तुमको हैरान करेगी, परंतु तुमको श्रीमत मैं देता हूँ कि सिर्फ मुझ एक को याद करो तो पावन बन जाएंगे। याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है। बाप तुमको बेहद की राजाई देते हैं, तो ऐसे मीठे बाबा को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। लव हो तो बुद्धि सोने का बर्तन बने। ऐसे बच्चों की फिर चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। इन्होंने बुद्धि को सोने का बर्तन बनाया है, अंदर में गहरा लव है, तो चलन फर्स्ट क्लास हो जाती है। परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी
माया जीत पा लेती है। माया एकदम नाक से पकड़कर डस कर सिर पर बैठ जाती है। यानी नेगेटिव थॉट्स, विशियस थॉट्स का प्रभाव पड़ जाता है। फिर ये बाबा का नाम बदनाम होता है। अगर चलन खराब करेंगे तो ऐसे माया से हारने वाले फिर ठौर पा न सके। इसलिए अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा ले लो। तो बुद्धि चलाते रहना पूरा दिन कि मैंने माया को अपने सिर पर नहीं बैठने देना। पूरा पुरुषार्थ करके बाबा से वर्षा लेना। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। तो बाबा सर्विसेबल बच्चों की निशानियां सुनाते हुए कह रहे हैं कि सर्विसेबल बच्चों को रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है। उन्हें सर्विस बिगर सुख नहीं आता। वह हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। वह खान पान की भी परवाह नहीं रखते। समझाते समझाते उनका गला घुट जाता है। ऐसे जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका ही नामाचार होता है। तो कल्प कल्पांतर के लिए वे ऊंच पद भी पा सकेंगे। जो बहुतों को गुल गुल यानी पावन बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएगा। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए कि हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वह प्यादे हैं। इसलिए अपने से पूछो सारा दिन हम कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को रास्ता बताते हैं। तो अपना कल्याण करने के लिए फिर बाबा की यज्ञ की सर्विस का शौक रखना चाहिए। थूल सर्विस भी बहुत होती है। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा सुनकर खुश होते हैं। जैसे भंडारी है भोली दादी, बाबा उसकी बहुत महिमा करते हैं। बहुतों की आशीर्वाद लेती है क्योंकि दिन रात सबकी भोजन की पालना बड़े प्यार और मेहनत से करती रहती है। तो बाबा समझा रहे हैं ऐसा कोई न समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा हो जाएगा, हम माला में नजदीक आ जाएंगे। ये बिल्कुल भूल है। बाबा कहते हैं बच्चे सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। साथ में पढ़ाई भी चाहिए ना। सारे सब्जेक्ट्स की धारणा चाहिए। फल पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे तो वह क्या काम के। हम गुह्यता को समझें। धन एक सहयोग अवश्य है परंतु सब कुछ नहीं है। उसके साथ पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स ध्यान में रखने हैं। योगी बनना है, दूसरी सेवाएं भी करनी है तो फिर आत्मा पूरा अपग्रेड होती है। फिर बाबा हमें आज कुछ धारणाओं पर समझाते हुए कह रहे हैं बच्चे सारी दुनिया तो बाह्यमुखी है, एक्सट्रोवर्ट है। सबका ध्यान सुख शांति के लिए बाहर भटक रहा है। तुम अंतर्मुखी बनो, इंट्रोवर्ट होके शांत और सुखमय स्थिति में जाओ। घड़ी घड़ी अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का पुरुषार्थ भी करना है। और तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। कभी भी खिटपिट करके अपनी तकदीर खराब नहीं करनी है। लोभ भी नहीं रखना है। अगर लोभ होगा तो बहुत सताएगा। तो चलिए बाबा से आज का वरदान ले लें। बुद्धि से वरदाता को देखें। फरिश्ता ब्रह्मा के मस्तक में जगमगाते सर्वशक्तिमान शिव बाबा
अनंत शक्तियों की किरणें, दिव्य ललाट, शक्तियों की धार मुझ पर प्रवाहित हो रही है। ये बाबा का मुझसे गहरा प्यार, वरदानी हाथ मेरे सिर पर, वरदान मिल रहा है। बच्चे हर समय अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वह दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही, उतना सहयोगी, उतना सेवाधारी बनो। दृष्टि से, वृत्ति से और श्रेष्ठ कर्म से सेवा करते रहें। स्लोगन: सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। आज के महावाक्यों से हमें होमवर्क लेना है कि हमें सेवा का खेल दृष्टि, वृत्ति, कृति से करते ही रहना है। वायुमंडल को शुद्ध करते रहना है और साथ ही अंतर्मुखी बन अपने को सुधारना है। कभी गुस्सा नहीं करना है। दुनियावी बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। बुद्धि को सोने का बर्तन बनाने के लिए बाप से गहरा लव रखना है और अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए हमेशा निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहें, उड़ती कला में रहें। उड़ती कला अर्थात ऊंचे ते ऊंची स्थिति। हमारा बुद्धि रूपी पांव धरनी पर ना हो। देहभान की धरनी से बुद्धि ऊपर फरिश्ता स्वरूप में, और जो भी मेरे संपर्क में आए उन्हें शीतलता और शांति का अनुभव कराते रहें। ओम शांति।